नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। रीजन क्या है? अभी हाल ही में ना एक रिसर्च हुई, कुछ निष्कर्ष निकाले गए उसके आधार पर। किसने किया ये काम? तो देखिए, यह जो काम है यह काम किया गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल और द वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा। इन्होंने जो रिसर्च की अलग अलग जगहों पे, उन्होंने रिसर्च करके यह पता लगाया कि चल क्या रही है स्थिति पेगासस स्पाईवेयर की। क्योंकि बीते दिनों ना कुछ जगह पर देखा गया कि अलर्ट सामने आया, अलग अलग पत्रकारों के साथ में यह मामला हुआ था। फिर जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि दुनिया की अलग अलग सरकारें आज के समय में विपक्षी दल के अलग अलग नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, साथ साथ जो अलग अलग पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको टारगेट करने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग कर रही है। गवर्नमेंट अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए और अपने विरुद्ध गतिविधियों को रोकने के लिए पहले से ही चीज़ों को समझ लेने के लिए क्या कर रही है, पेगासस का यूज़ कर रही है, जिसके माध्यम से अलग अलग लोगों के फोन्स को हैक किया जा रहा है, उनकी चीज़ों को जाना समझा जा रहा है और उसके बाद में उनकी सभी जानकारियां प्राप्त कर ली जा रही हैं। अब जब यह पूरी रिपोर्ट सामने आई तो इस रिपोर्ट में एक मामला हमारे लिए भी खास था, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि भारत की सरकार भी इन गतिविधियों में शामिल है और भारत की सरकार अलग अलग पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। उनके जो डिवाइस हैं, उनके जो मोबाइल फोन्स हैं, उनके अंदर इस पेगासस स्पाईवेयर को सेंड कर दे रही है, इंस्टॉल करवा दे रही है, जिसके बाद सरकार के पास उनकी सभी जानकारियां पहुंच जा रही है। तो इसके बाद जब ये चीज़ें सामने आ गई तो मामला बहुत ही अधिक गंभीर हो गया है। अनेक चिंताएं प्रस्तुत की जा रही हैं भारतीय लोकतंत्र के विरुद्ध, साथ साथ में लोगों के अधिकारों के खिलाफ भी। तो जिस संबंध में सभी को बातें समझना बहुत अधिक जरूरी है। यह पूरा मामला हम लोगों के लिए काफ़ी खास है। कई संवैधानिक मूल्य शामिल है इसमें, वहीं अनेक चीज़ें जानने समझने को भी मिलेगी। तो समझेंगे पूरा मामला, लेकिन इस पूरे मामले को समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें। एक सरल सा प्रश्न है, यदि चीज़ें समझ में आ जाती हैं पहले ही आप लोगों को तो बिल्कुल आंसर आप कर सकते हो ना। वीडियो को अंत तक देखिए, काफ़ी खास है आपके लिए। वहीं मेंस के लिए भी आपको बहुत खास चीज़ें मिलेंगी यहाँ देखने समझने के लिए, तो इसीलिए आप अपने नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, फॉरेंसिक जांच हुई थी। फॉरेंसिक जांच में साफ साफ इन्होंने बताया कि वर्तमान में जो भारत सरकार है यह कुछ खास लोगों को, ऐसा नहीं कि सब कोई, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं, चाहे आप हाई प्रोफाइल हैं सोशल एक्टिविटीज़ के मामले में, या फिर आप विपक्ष के बड़े नेता हैं, या फिर आप एक बड़े पत्रकार हैं, हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट हैं, ऐसी स्थिति में ही कुछ खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट भी उनको किया जा रहा है जिनके बारे में क्लियरली ये बातें पता है कि हाँ, यह इंसान अभी इस सरकार के बिल्कुल ही एंटी है। कुछ कुछ नाम याद आ रहे होंगे ना? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आप लोग इस मामले में भी बहुत तेज हैं, ठीक है। तो वही वाली स्थिति सारी है। अब जब यहाँ पर सारा मामला आया तो चीज़ें यही थी कि भाई इजरायली पेगासस स्पाईवेयर का इन्होंने यूज़ किया है। तो अनेक प्रश्न आ गए। पहली बात तो यही कि भारत सरकार ऐसा कर क्यों रही है, जिसको जानना बहुत ही अधिक सरल है। लेकिन साथ साथ में एक प्रश्न यह भी है कि पेगासस स्पाईवेयर है क्या, तो आप लोग को उसके बारे में भी पता होना चाहिए। यह जो स्पाईवेयर है ये आजकल बहुत ही अधिक चर्चाओं में है, आपकी डिवाइसेस के अनेक जानकारियों को निकाल लेने के लिए। पिछला इंसिडेंट कब देखा गया? तो भारत में अक्टूबर के महीने में देखा गया था कि कुछ ऐसी ही एक्टिविटीज हुई थी और अलग अलग लोगों के फोन्स को टारगेट किया गया था। हालांकि बातचीत तब और ज्यादा खास बन गई जब एप्पल, जितने भी लोग आईफोन्स यूज कर रहे हैं उन लोगों के साथ में एक खास व्यवहार हुआ, क्योंकि यह जो कंपनी है ना, यह कंपनी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है। वैसे भी तो लेती है ना, कंसर्न भी दिखाने पड़ेंगे। तो यह जो कंपनी है इसने अपने कंसर्न दिखाए और जितने भी लोगों के मोबाइल फोन्स को हिट किया जाने वाला था उनको पहले ही अलर्ट भेजा कि आप पहले ही तैयार रहिए, आपका फोन जो है वह स्पाईवेयर के कांटेक्ट में आ सकता है, आपके फोन को फिलहाल खतरा है, आप लोग को तैयार रहना। अलर्ट दिखाए गए। तो अलर्ट दिखने के बाद जब वह लोग सचेत हुए तो कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा, कुछ लोगों ने बाकी चीजें लेकर के रखी, जिसके बाद में फिर यह मामला सामने आया। बीते दिनों एक हमारी सांसद भी थी जिसका नाम बहुत अधिक चर्चाओं में रहा था, महुआ मोइत्रा, याद है? हाँ जी, उनको भी ऐसे अलर्ट गए थे उनके फोन पे। कोशिश की जा रही थी उस समय कि उनके फोन पे भी इस प्रकार से स्पाईवेयर भेजा जाए, ठीक है। तो अक्टूबर में ऐसे इंसिडेंट हुए, जिसके बाद में फिर 31 अक्टूबर को एप्पल ने सभी लोगों को, जितने भी संभावित थे, जितने लोगों को हिट किया जा सकता था, जहां जहां पे काम चल रहा था स्पाईवेयर को लेकर के, तुरंत उन सभी लोगों के फोन पर अलर्ट्स भेजे, उनको चेतावनी दी कि तैयार रहिए, बचे रहिए, सुरक्षित रहना जरूरी है, चीजें गड़बड़ है। और अगर जितने भी उपयोगकर्ता इन्होंने देखे, खासतौर पे हम आईफोन वाली बात कर रहे हैं क्योंकि आईफोन चीज़ों को जल्दी ट्रैक कर लेता है, तो एप्पल ने जितने लोगों के लिए यह चेतावनी जारी की थी ना, उन जारी की गए लोगों में 20 से अधिक भारत के लोग थे। और खासतौर पे देखा जाए तो वह या तो विपक्ष के नेता हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या फिर कहीं पत्रकार हैं। 20 से अधिक नाम ऐसे थे जो भारत के थे।
चिंता का विषय बना और उसके बाद से फिर चीजें धीरे 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 और क्लियर हो गई। बहुत सारे लोग कई बार जब ऐसे खतरे आते हैं या ऐसे मैलवेयर से अटैक किया जाता है, स्पाईवेयर से अटैक किया जाता है, तो एक चिंता सभी लोगों के मन में आती है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे फोन के साथ भी ऐसा हो, कभी हमारे फोन के अंदर भी ऐसा कोई किसी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर आ जाए और इसके बाद में फिर चीजें गड़बड़ा जाए। चिंता होती है ना, मत डरो, कोई फायदा नहीं है। आप लोग के फोन में क्या ही है ना, आजकल 4-6 रील होंगी, अपनी 25 26 26 27 फोटोज पड़ी हुई होंगी, या इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। जैसे कि मेरा फ़ोन ही है, अब मैं अपने फ़ोन को लेकर चिंताओं में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फ़ोन अगर आप देखेंगे बिना तो उसमें मुख्य रूप से आप लोगों की फाइल्स ही होंगी जो मेरे पास में आती हैं, रेगुलरली यही चलता है अपने साथ में, तो हम लोग क्यों कंसर्न दिखाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात ना अथॉरिटीज़ ने भी क्लियर की है कि जो आम लोग हैं ना उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेनली टारगेट वही लोग हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं या तो एंटी इनकम्बेंसी दिखा रहे हैं, या फिर स्थिति यहाँ पर ऐसी बन गई है कि आप लगातार गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। यह तो जो रिपोर्ट आई थी यह उसके अंदर बातें थी कि हाँ, सरकार को आप टारगेट करेंगे तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, सरकार के खिलाफ गलत बोलेंगे तो ऐसा हो रहा है। लेकिन जो कंपनी है, इजरायली जो कंपनी है जो स्पाईवेयर को बनाती है, उसकी बातें कुछ अलग है। वह कहती है कि हमने पेगासस जो बनाया था यह कुछ खास उद्देश्यों के लिए बनाया था जो अलग है। किसने बनाया था? तो देखिए, इजराइल की साइबर हथियार और खुफिया कंपनी है जिसका नाम है नीव, शेलेव और ओमरी ग्रुप टेक्नोलॉजीज। इनके द्वारा इस पेगासस स्पाईवेयर को तैयार किया गया था। अगस्त 2016 में लॉन्च किया इन्होंने। शुरुआत में जिस समय इस स्पाईवेयर को लॉन्च किया गया था तो उसी समय इस कंपनी ने डिस्क्लेमर दे दिया था कि यह किसी गलत काम के लिए नहीं है, इसको तैयार किए जाने का उद्देश्य बिल्कुल सकारात्मक है। बस हम यह चाहते हैं कि जो सरकार है वह सरकार अपने देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, खतरों को भांपने के लिए इसका उपयोग करेगी। और यहां पर यह कंपनी खुद बताती है कि इसका उपयोग या तो कोई देश की सरकार ही कर सकती है या फिर कोई आधिकारिक कानून प्रवर्तन एजेंसी कर सकती है। सिर्फ इन्हीं प्रकार के दो अलग अलग जो यह क्षेत्र कह लीजिए, विभाग कह लीजिए या लोग कह लीजिए, उन्हीं को ही अनुमति है। बस या तो सरकार ही उपयोग करेगी या फिर जो कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको ही इजाजत दी गई है। तो यानी कि जैसे आप रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं, आप किसी खुफिया विभाग से संबंधित तो आप इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, ऐसा इसकी वेबसाइट के अनुरूप बताया गया है। चीजें क्लियर है। लेकिन सरकार में सरकार कोई भी हो सकती है और जब वह सरकार यूज कर रही है तो जरूरी थोड़ी आपके साथ सारी डिटेल्स साझा करेंगी। जिस प्रकार की चीजें हम लोग देख रहे हैं कि एमनेस्टी की ये जो रिपोर्ट है उसमें सामने आई है। लेकिन इस स्पाईवेयर को क्यों बनाया गया? तो इजराइल की जो कंपनी है वह बताती है कि स्पाईवेयर को खासतौर पर हमने बनाया कि सरकार बचाव कार्य कर ले। अब बचाव कार्य देखो दो तरह के होते हैं। सरकार या तो बचाव कार्य यह कर ले कि देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता सुनिश्चित रहे, या फिर वह खुद का बचाव करे कि मेरे विरुद्ध कुछ काम ना हो। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, यह भी सामने आया। साथ साथ देश के अंदर आपराधिक गतिविधियों को रोकना, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण लगाना, यह भी एक खास उद्देश्य है इस स्पाईवेयर को बना लेने का। ठीक है। जब कभी भी क्या होता था, शुरुआत में इसको तैयार किया गया था तो शुरुआत में बहुत अधिक डेवलप नहीं था, टेक्नोलॉजीज भी डेवलप नहीं थी और मोबाइल फोन भी इतने स्मार्ट नहीं थे। जितने ज्यादा स्मार्टफोन हो रहे हैं ना आजकल, उतने ज्यादा स्मार्टनेस के साथ ना हैकिंग भी चल रही है और प्रकार से अलग अलग सॉफ्टवेयर भी तैयार किए जा रहे हैं। शुरुआत में जिसको डेवलप किया गया था स्पाईवेयर को, तो एक लिंक के थ्रू किसी के फोन में भेज दिया जाता था। आपको मेल भेजा गया है या टेक्स्ट भेजा गया है, जैसे ही आपने उस लिंक को खोला तुरंत आपके मोबाइल फोन के अंदर हो जाता था। और जैसे ही यह स्पाईवेयर आपके मोबाइल फोन में चला गया है तो जो व्यक्ति इस स्पाईवेयर को ऑपरेट कर रहा है उसको पता लग जाएगा कि आपको किसने मैसेज किया है, मैसेज में क्या क्या भेजा है। उसको पता लग जाएगा कि आपकी फोन कॉल्स किसके साथ चल रही है, किसका ज्यादा है, किसका कम है। उससे पता लग जाएगा कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं। आपके मोबाइल फोन की फोटोज का एक्सेस मिल जाएगा और वीडियोज का एक्सेस भी मिल जाएगा उसको, जो भी व्यक्ति स्पाईवेयर को ऑपरेट कर रहा होगा। यह शुरुआती स्थिति थी जब लिंक के थ्रू चीजों को मोबाइल फोन्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब लिंक की कोई खास जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अब आज का जो समय है तकनीक बढ़ने के साथ साथ हो गया है जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। यानी कि आपको कहीं पे कोई क्लिक नहीं करना है फिर भी आप एक्सप्लॉइट होंगे। क्या होगा आपके साथ में? या तो आपको कोई डायरेक्ट ही मेल आ जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है अब आप उसको खोलें, मेल आपके पास आया है, समझो कि चीज आपके पास अब पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ ही क्या हो रहा है कि जो स्पाईवेयर के यूजर्स है ना, ये सभी ना अब मोबाइल फोन के अंदर लूप होल्स खोज रहे हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले मैंने आप लोग को यह बताया था कि सैमसंग और आईफोन फिलहाल खतरे में है, इनके ऊपर संकट है और जल्द ही इनके ऊपर इस प्रकार से हमले होंगे, है ना।
चीजें मैंने क्लियर की थी आपको। ठीक उसी प्रकार का यह भी मामला था कि मोबाइल फोन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अलग अलग लूप होल बच जाते हैं ना, ये लोग उन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। और अगर मान लीजिए कि लूप होल से भी चीजें निकल जाए ना, तो एक खास आज के समय में यह है कि हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस क्या होते हैं कि अपना फायदा प्रमुख देखते हैं, उपयोग जो भी हो रहा है चीजें ठीक है, पर उनका अपना फायदा प्रमुख है। तो फायदे के चक्कर में बहुत सारे लूप होल रह जाते हैं, जिन लूप होल्स का फायदा उठा करके चीजें आपके फोन में भेज दी जाती है। जैसे कि आपको एक व्हाट्सएप कॉल आएगी, आप रिसीव करें या ना रिसीव करें, चीजें आपके मोबाइल फोन के अंदर, और फिर उसके बाद डाटा शेयरिंग चालू है। तो आजकल की स्थिति कुछ इस प्रकार की भी हो गई है कि आपको आई हुई कॉल को ना तो रिसीव करना है, मैसेज को नहीं देखना, चाहे लिंक पे भी ध्यान नहीं देना, तब भी चीजें बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के आपके मोबाइल फोन तक आएंगी और चीजें होंगी। एक ऐसी जानकारी हमें मिलती है व्हाट्सएप के बारे में। वर्ष 2019 का इंसिडेंट है जब 1400 से अधिक मोबाइल फोन्स के अंदर मालवेयर को इंस्टॉल किया गया था, स्पाईवेयर भेजा गया था उनके पास में व्हाट्सएप के थ्रू। अब आज के समय में मैं इतना बता रहा हूं कि जितने भी लोग यूज कर रहे हैं ना मोबाइल फोन, 100% के मोबाइल फोन के अंदर है, ठीक है। बहुत हो सकता है कि मतलब हम लोग बच जाए 99.999%, हम तो कीटाणुओं के बारे में बोलते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कि वहां तक हम लोग, बहुत ही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो नहीं सोचते होंगे खुद को सोशल करना, अदरवाइज सबके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप है। तो देखिए व्हाट्सएप के थ्रू आपके फोन के अंदर स्पाईवेयर आ सकता है, यह पूरी संभावना है जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं। तो एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है, ये पूरा मामला से सामने आया है। और भारतीय पत्रकारिता को लेकर के, भारतीय लोकतंत्र को लेकर के, और भारत के अंदर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के अनेक चीजें सामने आई हैं। चिंता का विषय बन गया है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। चिंता का विषय क्यों है ये आज के समय में? देखिए पहली बात तो यह है कि आप प्रेस की स्वतंत्रता को अब यहां पर बाधित कर रहे हैं। जो उनका काम है रिपोर्टर्स का, आप करने दीजिए। अब दो तरह चीजें होती हैं, या तो अगर आप काम कर रहे हैं राष्ट्र विरोधी, उस स्थिति में चीजों को नियंत्रित किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप उनकी निजी चीजों को या गवर्नमेंट के विरुद्ध अगर उन्होंने कुछ किया है, तो उन चीजों को अगर आप देखेंगे, ट्रैक करेंगे और चाहेंगे कि इस व्यक्ति को कब्जे में लिया जाए और इसको अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति ना दी जाए, ऐसी स्थिति में मामला गड़बड़ा सकता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से बाधित हो रही है, यह सब चीजें सामने है, क्योंकि आप चीजें समझ गए। इसके साथ साथ ही निजता का अधिकार। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी का भी मोबाइल फोन यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, तो मोबाइल फोन पर अटैक होने की स्थिति में जरूरी थोड़ी कि जो व्यक्ति आपके मोबाइल फोन की डिटेल्स को देख रहा है, चीजों को जान समझ रहा है, वो खास चीजों को ही देखेगा जो संबंधित है। नहीं, आपके मोबाइल फोन की फोटोज का एक्सेस है उसके पास में, वीडियोस का एक्सेस है, मैसेजेस का एक्सेस है, कॉल्स का एक्सेस है, वो हर एक चीज सुन रहा है, हर एक चीज देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। तो यहाँ पर प्राइवेसी के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। यह पत्रकारों के लिए शोषण है। इसके साथ साथ ही अगर आप विपक्ष के नेता के साथ व्यवहार कर रहे हैं या किसी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके साथ भी यह शोषण की स्थिति को ही जन्म देगा। जनता को गुमराह करना, अगर गवर्नमेंट इस प्रकार से काम करेगी तो क्या होगा कि वह लोग ओपनली सामने नहीं आ पाएंगे। हम लोग कहते थे, एक समय था देश के अंदर कि लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया होता है, लेकिन आजकल मीडिया को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है उस प्रकार की कि वो लोकतंत्र को बनाए रखने में भूमिका निभाए। तो धीरे धीरे जिस प्रकार से ऐसी गतिविधियां सामने आती हैं, तो उसके बाद लोकतंत्र का महत्व भी धीरे धीरे फिर गिरता जाता है, चीजें खराब होती जाती है। मीडिया ने अपना महत्व भी खराब किया है और लोकतंत्र को लेकर के अनेक प्रश्न उठते ही हैं भारत में, हम देखते हैं ये बात भी। व्यवस्था को प्रभावित करते हैं इससे चीजें। अब आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन का चीजें ले रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, तो चीजें गड़बड़ाएंगी ही है, व्यवस्था को प्रभावित करेगा ही करेगा। आप चाहते हैं कि पारदर्शिता ना हो, मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह ओपन रहे, जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करे, जनता की बातें पहुंचाए वह सरकार तक और सरकार के कार्यों की सूचना जनता को दे। लेकिन जब कभी भी मीडिया के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा, पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा, तो चीजें गड़बड़ा सकती हैं, मामला दिक्कत देगा। और यह सभी चीजों के लिए एक खास कारण वर्तमान में माना जा रहा है चुनाव। ऐसी संदेह है कि भारत सरकार आने वाले चुनावों को लेकर के बहुत अधिक चिंता में है, चीजों को सोच समझ जान रही है। इसी वजह से अलग अलग पत्रकारों को और विपक्ष के नेताओं को ऐसे स्पाईवेयर से हिट किया जा रहा है, ताकि चीजें सब कुछ नियंत्रित रहें, कोई परेशानी आगे ना भी हो। तो ये अनेक चिंताएं हैं, आलोचनाएं हैं जो बनी हुई हैं। तो यह सभी चीजें आप लोग को क्लियर कर दी गई हैं। उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज क्लियर हो गई होगी, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी सब हो गई हैं आप सभी लोगों के सामने। उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हुई होंगी। और एक प्रश्न जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में दिखाया था कुछ इस प्रकार का, अब आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। बेहद सरल है और मेंस में भी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो जरूरी है कि मेंस के लिए अपने नोट्स यहाँ से जरूर बना लीजिएगा। सेशन पसंद आए तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, बिना शेयर किए नहीं जाना है, लाइक किए बिना भी नहीं जाना है। हाँ, आप लोग को प्रश्न का आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी रही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं
कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।